सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि आप एक ऐप बनाने के लिए आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऐसे में बहुत से लोगों को डाउट ये उठता है कि एक ऐप बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं, कितना हम लोग के पास पैसा हो कि हम लोग एक ऐप अच्छा खासा बना सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा होगा, पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा डाउट है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक ऐप बनाने के लिए बड़ी सी कंपनी चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए। तो क्या ये रियलिटी है और रियलिटी में कितना रुपये हम लोग लेकर चले एक ऐप बनाने के लिए? तो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर एक ऐप बनाया जाता है तो ऐप बनाने के लिए किस तरीके का प्रोसेस होता है। दो तरीके का प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक टेम्पलेट की मदद से ऐप बनाया जाता है और एक प्योर कोडिंग, जिसमें आपको पूरी कोडिंग करनी पड़ती है। अब टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक इस तरीके का होता है कि उसमें ऑलरेडी कोडिंग हुई होती है, पूरा ऐप बना होता है, बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप उसको मन के हिसाब से बदल सकते हो। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई टेम्पलेट है तो उसमें आप अपना लोगो लगा सकते हो, ऐप का अपना नाम दे सकते हो, ऐप का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। पर वो जो टेम्पलेट है आप उसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हो कि मान लीजिए आपको कोई फीचर ऐड करना है अपने ऐप में, तो वो आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। अब ये टेम्पलेट कौन सी वेबसाइट्स बनाती हैं? तो पहले बहुत सी अच्छी अच्छी वेबसाइट आती थी यहाँ पे, जैसे कॉडलर हो गया, एपी बिल्डर हो गया। तो अब ये वेबसाइट ने किया क्या कि जब इनके पास काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आने लगे, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स बनने लगे, तो ये पहले फ्री थी। अब इन्होंने अपने आप को प्रीमियम कर दिया है कि आप जब इनसे ऐप बनवाने आओगे तो इनको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, जो भी हो 2000-3000 रुपए जो भी ये लेती हो, ठीक है। तो अब आप इनको कुछ पैसे दोगे तब इनके मदद से टेम्पलेट से ऐप बना सकते हो। तो उससे कोई फायदा भी नहीं है, आप उसमें कुछ मतलब एक तरीके से सिर्फ नाम अपना लोगो ही दे रहे हो, बाकी वो ऐप खुद बताती है कि किस तरीके की कैटेगरी आपको चाहिए। मान लीजिए एजुकेशन के लिए ऐप चाहिए, वीडियो का ऐप चाहिए, सॉन्ग का ऐप चाहिए, आप चूज कर सकते हो। लोगो दिया, नाम दिया, वो आपको ऐप बना के दे देंगी। उसमें आप ऐड मोब के ऐड यूनिट आईडी डाल के ऐड चलाकर प्ले स्टोर पर डाल के पैसे कमा सकते थे। पर यार अब ये प्रीमियम हो चुका है तो उसको पूरी तरीके हम हटा देते हैं कि नहीं, मुझे उससे नहीं बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि दो पॉइंट उठते हैं, या तो मैं ऐप खुद से बनाऊंगा या तो किसी से बनवाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आप किसी से बनवाते हो तो उसमें दो पॉइंट उठते हैं कि सामने वाला कितना बड़ा डेवलपर है, कितना वो क्वालिटी, उसके क्या क्वालिफिकेशन है, कितना वो एक्सपीरियंस लिए हुए। तो वो अपने हिसाब से आपको फीस बताएगा कि नहीं, मैं 5000 4000 इतना खुद की सिर्फ फीस चार्ज करता हूँ ऐप बनाने की। हो सकता है कोई 3000 में बना दे, कोई 4000 बना दे, और कोई अच्छा हुआ तो 5000 में भी बना सकता है। अब हो सकता है कि आप किस तरीके का ऐप बनवा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप एक कोई नॉर्मली ऐप बनवाते हो तो ठीक है कि नॉर्मल फीस के साथ जो उसमें ऐड करेगा उसको वो पैसे बता देगा। पर हो सकता है आप कोई बड़ा ऐप उससे बनवा रहे हो, कोई डायनेमिक ऐप बनवा रहे हो, तो ऐसे में वो फीस के साथ ज़्यादा चार्जेस लेगा, जो ऐप बनाने में मेंटेनेंस पे पैसा लगता है। मैं यहाँ पे ये भी बात हटाता हूँ कि मैं किसी से ऐप बनवाने वाला नहीं हूँ, खुद से बनाने वाला हूँ। भाई कुछ ऐसा बताओ कि कितना रुपए लगेगा। तो अब मैं अपनी बात करता हूँ। तो अगर आप खुद से एक ऐप बनाना चाहते हो तो मान के चलो कि अगर आप एक नॉर्मल ठीक ठाक ऐप बना रहे हो तो आप 5000 मान के चलो। अब 5000 में आपको कुछ 1000-2000 बढ़ भी सकते हैं, 1000-2000 घट भी सकते हैं। मान लीजिए 5 से 6 या 7 हो सकते हैं, या फिर 4 या 3 भी हो सकते हैं। पर 5 आप बेसिक लेके चलो, आगे पीछे 1000-2000 का अंतर आ सकता है। अब ये 5000 किस जगह लगने वाले, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 5000 रुपए में आप मान लीजिए आप अपनी ऐप में जो भी डाटा होता है उसको कहीं ना कहीं रखोगे, तो स्टोरेज आपको लेनी पड़ती है। अब स्टोरेज का क्या होता है, उसको कहते हैं होस्टिंग। जैसे कि एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग ली जाती है, वैसे ही अपने ऐप के डाटा को भी रखने के लिए मान लीजिए आप उसमें कोई फोटो डालते हो, कोई वीडियो डालते हो, कुछ भी डाटा डालोगे, ये तो नहीं कि ऐप सादा रहेगा, तो वो कहाँ पे संभाल के रखोगे, उसके लिए सर्वर आपको लेना पड़ेगा, उसमें पैसे लगते हैं। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, अपने ऐप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, प्राइवेट पॉलिसी बनवानी पड़ती है, तो उसमें कुछ लीगली काम जो होते हैं उसमें पैसे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैं नॉर्मली ऐप नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा ऊंचा सपना रखता हूँ, बड़ा ऐप बनाऊंगा। तो मान लीजिए आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इन जैसा ऐप बनाना चाहते हो, या फिर कोई भी बड़ा ऐप जो आपको नया आइडिया आया हो आप बनाना चाहते हो, तो ये तो आपको उसके लिए कोडिंग अच्छी से आती होगी, ये तो होने ही चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें पैसे कितने लगेंगे। तो आप मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब का। तो यूट्यूब में होता क्या कि वीडियोस अपलोड होती हैं और वीडियोस की क्वालिटी कितनी होती है, 1-1 GB 2-2 GB की वीडियोस होती हैं। तो इसके लिए स्टोरेज कहाँ से लाओगे? तो आपको बहुत बड़ा सर्वर हायर करना पड़ेगा। या और मान लीजिए इंस्टाग्राम में जैसे आप फोटोज अपलोड होती है तो फोटोज की भी स्टोरेज होती है, उसके लिए भी सर्वर हायर करना पड़ेगा।
वो सर्वर का काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो सर्वर काफ़ी महंगे आते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए मान के चलो, जब आप बड़े ऐप बना रहे हो तो 5 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में मान के चलो। जब आपका कुछ भी इतना नहीं है, मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स है, मान लीजिए 1-2 मिलियन है, तब मान के चलो। अगर आपका 50 मिलियन 100 मिलियन हो जाता है तब आप उससे ज़्यादा ही मान के चलो। तो स्टार्टिंग में 5 से 6 लाख रुपए आपके लगेंगे बड़े ऐप बनाने के लिए, जब आपके पास ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हो, ज़्यादा लोड पड़ रहा हो, ज़्यादा डाटा आपके ऐप में सेव हो रहा हो। तो अब मान लीजिए मैं यूट्यूब जैसा ऐप बना रहा हूं, तो उसके लिए बड़ा सा सर्वर खरीदना पड़ेगा, जहां पे हर समय उसकी मेंटेनेंस होती रहे, 1 सेकंड के लिए भी ऐप रुकना नहीं चाहिए, डाटा आराम से स्मूथली आता जाता रहे। और उसके बाद बात करते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। पहले तो ऐप का नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने, उसके मतलब कि हाँ आप उसके ओनर हो। उसके बाद में उसके प्राइवेट पॉलिसी, आप कितना डाटा ले रहे हो, क्या साइनअप करवा रहे हो, उसके बारे में बताना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें वहाँ रजिस्टर्ड करवानी पड़ेंगी। और फिर ऐसे ऐप्स के लिए आपको लोगों को भी हायर करना पड़ेगा जो उस चीज़ को संभालें, हर समय देखे रहें कि मेरे ऐप में क्या गतिविधि हो रही है। कोई भी अगर कोई क्रिमिनली काम होता है, कोई गलत चीज़ करता है, कोई गलत वीडियो अपलोड करता है, तो उस पर ऐप के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तो उसको आप तुरंत हटाओगे, तुरंत रखोगे, आपको मेंटेनेंस के लिए लोग हायर करने पड़ेंगे। तो ऐसे में 5, 6 लाख, 7 लाख रुपए आपको लग सकते हैं जब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे ऐप्स बनाने का सपना देख रहे हो। पर वैसे ऐसा मैं मानता हूँ कि इंसान पहले नॉर्मली ऐप बनाता है, जैसे आप प्ले स्टोर पर देखते हो। तो ऐसे ऐप में आपको 5 से 7 हज़ार रुपए लगने वाले हैं, जिसमें पूरा काम हो जाएगा, आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स भी सारे बन जाएंगे, आपका अच्छा खासा सर्वर भी आ जाएगा और उससे पैसे बच भी जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, कम में ही काम आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एक आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हो, बड़ा सपना देख रहे हो, तो उससे पहले कोई छोटी चीज़ करो। कहीं से स्रोत, मान लीजिए आप ऑनलाइन कहीं यूट्यूब का चैनल खोल लो, ब्लॉग खोल लो, तो वहाँ से जब पैसा आने लगे तो उसको इन्वेस्ट करो ऐप बनाने में। तो ऐसे में आप बड़ा ऐप बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऐप बनाया किस तरीके जाता है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है, तो शायद आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये देख लोगे तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।